YouTube series in which we are decoding UPSC PYQs from 1979 to 2024. Here we are decoding PYQs of modern history, and it is from 1979 to 2024, and we'll move in that way. And similar initiatives has been going on for economy. Remember, we have also completed polity series and environment series as well as geography series. So let's start a bit about this series that it will contain 45 plus years of PYQs. It will be theme wise and subject wise. And the same question will be appearing on your PYQ portal on the Edukami website. And the class notes will be also be provided for that. आपको बता दूं कि हमारा PSP, which is Film Support Program for 2025, is still going on. So do check out its features. So let's start. Today's topic is miscellaneous. Now, miscellaneous means it is important, but we cannot categorize into some one topic. So we have put it in a miscellaneous way. बट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी कौन से थीम को इंपॉर्टेंट मानती है, कौन से मिसलेनियस थीम को इंपॉर्टेंट मानती है. इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. नाउ क्वेश्चन नंबर वन आज इन 1985 का क्वेश्चन है. आइए पढ़ते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सूरत स्प्लिट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रेगुलेटिंग एक्ट. फाइन. नाउ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सूरत स्प्लिट अगर आपको ध्यान होगा, इट इज हैपेंड इन 1907, जब कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया था. सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग जो बना है लगभग 1906 में बना है. पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905. एंड जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, ये 1853 में लास्ट हो गया था. उसके बाद जितने भी एक्ट्स आए इट इज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से 92 था. उसके बाद वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से जो स्टार्ट था. So you can say this, it is ending in 1853. Now we try to arrange this. तो मैं देखूँ ये सबसे पहले आएगा 4, then 3, then 2, then 1. The answer B है. Easy. आइए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं. सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस ऑफ मॉडरेट्स एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बना था 1906 में. पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905 एंड लास्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773. अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट की पूरी बात करूं तो लास्ट वाली जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1853 में आया था और पहला जो था 1773 में आया था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर मूविंग दिस इज आवर पीएसपी कंपोनेंट्स एंड इट्स बेनिफिट्स. पीएसपी कंपोनेंट्स प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस शीट है, मैराथन सेशन. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू. मूविंग टू नेक्स्ट, it is our USP of our PSP. 45% enrolled. 45% of the enrolled students were qualified for mains. 50% was a direct hit, and it helped in confidence and boosted accuracy. Let's move to next question. Question number 2. Which of the following pairs are correctly matched? अब ये लगभग 1998 का क्वेश्चन है. Theodore Beck, Mohammedan Anglo Oriental College, Aligarh. Second, Ilbert Bill, which is Ripon. Firoz Shah Mehta, Indian National Congress, and Badruddin Tyabji, which is Muslim League. Now, इस टाइप के क्वेश्चन पे ना लंबे क्वेश्चन है. यू नीड टू एंश्योर दैट यू पिक द राइट ऑप्शन टू एलिमिनेट वन. जो ऑप्शन आपको इजी लगे और आपको पता हो उस ऑप्शन से आप ट्राई कीजिएगा उसको एलिमिनेट करने का. जनरली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. फाइन. अगर मैं देखो, बदरुद्दीन त्याबजी वाज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ही वाज द थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग. तो 4 को मैं अगर हटा दूं तो अपने आप में आंसर 1, 2 एंड 3 आ जा रहा है. तो द की इज टू चूज और टू पिक द राइट ऑप्शन एंड देन ट्राई टू एलिमिनेट. तो अपने आप इल्बर्ट पिल, फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज करेक्ट. थ्योडोर बेक अपने आप सही हो गया. आंसर इज डी. He was the first Muslim president in 1887 and third president of INC, because first session was in 1885, second 1886, third 1887. Question number 3. Which of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? 2002 का क्वेश्चन है. आइए जानते हैं. अगर मैं बात करूं, मद्रास महाजन सभा नहीं है एंड द डेक्कन एसोसिएशन नहीं है. जब फंसेंगे, इट वाज बिटवीन इंडियन एसोसिएशन एज वेल एज पूना सार्वजनिक सभा. तो आंसर ये इज पूना सार्वजनिक सभा. अब इट इज वेरी मच फैक्चुअल. अब इसको लेकिन ध्यान रख लीजिएगा. पूना सार्वजनिक सभा बाय MG रानाडे. इट वाज established in 1870. They submitted a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. आंसर इज डी हियर. Pune Sarvajanik Sabha, established in 1870, submitted a petition in 1875.
फॉर इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये तो ध्यान रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा एंड एमजी राणा डे इज इंपॉर्टेंट। ये बता दें कि हमारा सी सैट की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, एंड इट इज टेकन बाय देवेंद्र सर, right? It will have 50 plus classes, 50 plus worksheet for practice sheets, 10 tests, and 3 digital booklet for practice. And as you know that CSAT is qualifying, but yet it is tough. And CSAT is the only game of selection now. So new batch is starting on 21st December and it's still going. Please check out its features. Let's move forward. Question number 4. In India, the first bank of limited liability managed by Indians was founded in 1881. यूपीएससी ने बता दिया कि 1881 में पहला इंडियन बैंक जो कि इंडियंस द्वारा बनाया गया था और लिमिटेड लाइबिलिटी का था, वो फॉर्म हुआ है, एंड इट वाज डैश। जनरली ऐसे केस में गो विद द वेरी पॉपुलर ऑप्शन। तो आंसर इज वेरी मच फैक्चुअल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस इन यूपीएससी एग्जाम, बट आंसर अवध है, अवध कमर्शियल बैंक। आंसर इज अवध कमर्शियल बैंक। और इस टाइप के क्वेश्चन अभी यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, बट ये ध्यान रहे कि यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम पे फैक्चुअल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकता है। The answer is Audh or Awadh. Please make note of this solution part. The first entirely Indian joint stock bank was Awadh Commercial Bank, which is established in 1881 in Faizabad, but it collapsed in 1958. The next was Punjab National Bank, जो कि अभी भी है, and it was established in Lahore in 1895. ये please note कर लीजिए. Moving to next question, which is question number 5. Who among the following was not associated? ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ने नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फेब 1918। अगर मैं बात करूं इसकी बात, तो इंदिरा नारायण द्विवेदी वाज एक्टिव, गौरी शंकर मिश्रा वाज एक्टिव, एंड मदन मोहन मालवीय वाज आल्सो एक्टिव एंड वाज सपोर्टिंग देम। 1918 में जवाहरलाल नेहरू वैसे भी बहुत यंग थे, एंड ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, सी। UP Kisan Sabha was founded by Indra Narayan Trivedi and Gauri Shankar Mishra in 1988, and Madan Mohan Malviya supported their efforts. Nehru was not associated with it. Moving to next question, which is question number 5. Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Now, ये भी बहुत ज़्यादा factual question है, लेकिन ध्यान रहे, the answer is Annie Besant. ये नहीं है, ये नहीं है, because you know that UPSC में generally जो options repeat होते हैं, आंसर उसमें सही होता है। दिस इज अ वन ट्रिक यू कैन से। तो ये नाम सुना हुआ नहीं होगा, ये नाम सुना नहीं हुआ। मूविंग विद दिस, आंसर इज एनी बेसेंट। अब ये ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं फाबिनिज्म क्या है। आंसर इज ए फाबियन सोसाइटी इज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट known for its groundbreaking work beginning in the late 19th century. It focused on the advancement of socialist ideas through gradual influence and patiently insinuating socialist ideology into intellectual circles and groups with power. So, Fabianism is something related to socialism, which deals with advancement of socialist ideas. In the era of market economy, feminism is again important. Moving to next question, which is question number 7. The first telegraph line in India was laid between Kolkata and Diamond Harbour. Second, the first export processing zone in India was set up in Kandla. Now, first telegraph line Kolkata और Diamond Harbour के बीच में ही था. Second, the first export processing zone in India was set up in Kandla, which is in Gujarat. तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर इज सी। और इसकी बात करें तो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो लगभग था 1850 में बिछाया गया था। आपको बता दें कि रेलवे 1854 पे आ रहा है, बट टेलीग्राफ लाइन 1850। एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन was in 1965 in Kandla in Gujarat, which has helped Gujarat to attain double-digit growth due to its ports and exports. ये solution देखते हैं। The first electric telegraph was started between Kolkata and Diamond Harbour in 1850, and the first export zone was set up in Kandla in 1965. Moving to next question, which is question number 8. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? 2011 का क्वेश्चन है। UPSC has a tendency to involve foreign personalities involved in or were associated with the Indian freedom struggle and during that time and ask that question. अगर मैं देखूं, to facilitate a discussion on India's independence in the British Parliament, बात हो रही है 1893 की, एंड इंडिया जो सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया ब्रिटिशर्स के लिए बन गया था, एंड दे वर लूटिंग इंडिया लाइक एनीथिंग। तो 1893 में इंडिपेंडेंस का सवाल ही नहीं उठता था। टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू इंपीरियल जुडिशरी। वाई जुडिशरी?
दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। आपको बता दें 1893 में रूल ऑफ मॉडरेट्स वर एक्टिव, एंड जो मॉडरेट्स हैं वो अपने 3 P प्रिंसिपल के साथ फेमस थे, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, वेरी मॉडरेट प्रोटेस्ट। फाइन। तो अगर मैं देखूं, टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग अ मॉडरेट कैन डू, बिकॉज दे वर एमिंग फॉर, इनिशियली दे वर एमिंग फॉर सेल्फ रूल काइंड ऑफ थिंग। आंसर इज ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A community of people called Manganiyars is well known for their dash. अब मंगनियार्स नॉर्थ ईस्ट का मार्शल आर्ट तो है नहीं, ये क्लासिकल वोकल म्यूजिक भी नहीं है साउथ इंडिया का। इट इज ऑल्सो नॉट अ पीट्रा ड्यूरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया, बट इट इज अ म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया और राजस्थान, यू कैन से। आंसर इज बी। मंगनियार इज अ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम राजस्थान विद अ स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल ट्रेडिशन। यूपीएससी को राजस्थान एज अ थीम से भी बहुत प्यार है, तो आप ध्यान रखिएगा राजस्थान की कोई फोक डांसेस एंड जितने भी थीम्स हैं अबाउट पेंटिंग्स, लिटरेचर, एनी एडवांसमेंट्स इन आर्किटेक्चर, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, एंड इट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन अगर देखूं तो इन एग्जाम कंडीशन। फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जीसुइट ऑर्डर। सेकंड, फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। Third, the feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. Now, you can categorize this question into miscellaneous type because UPSC ने जो थीम पिक किया, it was very difficult found in any standard books. तो आप या तो तुक्के से उसको सॉल्व करोगे, लॉजिक से सॉल्व करोगे, या तो स्किप करोगे। जनरली इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, बट स्टिल लेट्स ट्राई। तो अगर मैं यूपीएससी के लॉजिक के साथ चलूं, इफ यू हैव एनी फैक्ट गिवन बाय यूपीएससी एज अ स्टेटमेंट, जनरली इट टेंड्स टू बी रॉन्ग। तो वहां देखते हैं कि फैक्ट क्या है। was one of the founding members, तो इट इज काइंड ऑफ अ मॉडरेट स्टेटमेंट, was one of the founding members, इट कैन बी करेक्ट। तो अपने आप वन सही है, तो 2 and 3 तो नहीं होगा। द फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। सेकेंड, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई पॉसिबल, या दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, दिस इज मोर लाइक अ फैक्ट, तो जो कि गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। फाइन, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर इज 1 and 3। नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to solve this in a real time condition. So ideally, this type of question can be avoided. Or if you're good with elimination and you can eliminate one option, then you should go for it. Moving to next question. Okay, let's see the solution. Prince Francis Xavier was one of the founders. Xavier traveled to San Juan Island near Canton, but was not able to access the mainland because borders have been closed. Before he could find a way inside, illness incapacitated Xavier and he died on the island in 1552. And his body was taken to Goa. Each year on 3rd December, it was the anniversary of Saint Francis Xavier's when thousands gather at Basilica of Bom Jesus. It is an annual festival which is known as Saint Francis, Feast of Saint Francis Xavier or Lord of Goa Festival, and it is the biggest of all the Christian festival in Goa celebrated. Moving to next question, which is question number 11. With reference to Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longhurst, Robert Civil, James Burgess, and Walter Yate were associated with. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, एनसीईआरटी themes, it will be very easy for you to solve these type of questions. Answer here is archaeological excavation because English press के नाम इस because इन persons के नाम पे English press हमने कभी नहीं सुना है। Establishment of churches in princely states, no, absurd statement. Construction of railways में डलहौजी का नाम आता है, not this. Archaeological excavation, yes. Answer is A. देख लेते हैं। Alexander Rhea was a British archaeologist who worked mainly in South British India, and it is known for and he is known for unearthing sarcophagus from the hillocks of Pallavaram in Tamil Nadu. Longhurst was a British archaeologist and an art historian which was working in India and Ceylon, and he was in charge of systematic digging of Nagarjuna Konda. Robert Civil worked in the civil service of Madras Presidency, and he took archaeological work at the Buddhist stupa in Amravati, which has been destroyed. The site has previously been surveyed by Colin Mackenzie and Walter Elliott. James Burgess was the founder of Indian Antiquary in 1872 and was an important archaeologist of the British India. He was a director also. He was the Director General of Archaeological Survey of India from 1886 to 1889. So with this,
we complete this video. And always remember, there's are miscellaneous topics now, but you know that UPSC loves some themes, for example, archaeological excavation and related facts. Second, chronological based question. Third, important personalities and their associations. This is a pro mentor tip for you. Just remember it. And you will do good in exam. And और वीडियो देखने के लिए stay tuned for it. Thank you.